हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। खबरों में आगे बढ़ लेते हैं, जो कि कैथल से खबर हम बता रहे हैं तमाम दर्शकों को। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कृषि कानूनों के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में भारी संख्या में कार्यकर्ता और किसान पहुंचे। सरकार पर निशाना साधते हुए सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने जो जबरदस्ती 3 नए कानून बनाए हैं वो किसानों के विरोध में काम करेंगे, जिसका परिणाम अभी से निकलना शुरू हो गया। पिछले 15 दिनों से किसान अपनी धान बेचने के लिए मंडी में हैं, लेकिन सरकारी रेट पर किसी भी किसान की अभी तक धान की फसल की खरीद नहीं हुई है। हालांकि सरकार का दावा है कि वो धान की खरीद कर रही है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं हो रहा। आज पूरे हरियाणा में किसान, मजदूर, दुकानदार अधिकार दिवस, आज उसका आह्वान कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में किया है। पूरे देश के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र में ये आह्वान है। मोदी, खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने खेत और खलिहान पर आक्रमण बोला है। भारतीय जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला मिलकर किसान और मजदूर की हरित क्रांति को हराना चाहते हैं। किसान, मजदूर और दुकानदार की आजीविका और रोजी रोटी छीनना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी, भाजपाई मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी खेत और खलिहान को चंद पूंजीपतियों के सिक्कों की खनक के आगे बेच देना चाहते हैं। विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने तो देखिए, प्रदेश में धान की फसल की खरीद नहीं हो रही है। इसको लेकर भी रणदीप सुरजेवाला ने सरकार से प्रश्न पूछे हैं और कहा है कि सरकार की ओर से तो किसानों को आश्वासन दिया था कि उनकी फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा, लेकिन किसान तो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश और प्रदेश में कृषि कानूनों को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और सरकार कानूनों को किसान हितैषी बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इन्हें किसान विरोधी बता रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने 5 अक्टूबर को कृषि कानून के खिलाफ होने वाले आंदोलन में शामिल होने के लिए राहुल गांधी को हरियाणा में आमंत्रित किया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि बीजेपी ने 3 काले कानून पास करके प्राइवेट कंपनियों के लिए किसानों की फसलें खरीदने के लिए रास्ते खोल दिए हैं। पहले न्यूनतम मूल्य की गारंटी का प्रावधान था, लेकिन नए कानून में किसानों की फसल के लिए न्यूनतम मूल्य गारंटी का कोई भी प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर इन कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा। करना चाहेंगे कि वो हमारा घोषणा पत्र इतने ध्यान से पढ़ रहे हैं और उन्हें अपने घोषणा पत्र की नहीं, हमारे घोषणा पत्र की ज्यादा चिंता है कि हमारा घोषणा पत्र उन्हें पहले लागू करना है। 22 पॉइंट थे, उनमें से केवल इन्होंने 2 उठाए, आधे बचे उठाए। और जो हमने सबसे पहले कहा था कि न्याय योजना को लागू करिए गरीब आदमी के लिए, वो इन्होंने नहीं माना। उसे पहले क्यों नहीं माना आपने? पहले गरीब आदमी के हाथ में आप कुछ पैसा दीजिए। अर्थव्यवस्था वैसे ही बिल्कुल खत्म कर दी है आपने नोटबंदी से लेकर आज तक। तो जब तक गरीब आदमी को सशक्त नहीं करेंगे, ये दुनिया भर में सभी अर्थशास्त्री मान चुके हैं, सभी लोगों का ये अनुभव, चाहे विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, कि जब तक जरूरतमंद लोगों के हाथ में आप पैसा नहीं देंगे तो अर्थव्यवस्था की चक्री दोबारा से नहीं चल पाएगी। और अपना संबोधन दे भाई रामावतार। वहीं प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने निशाना साधा है। ओपी धनखड़ ने कहा कि राहुल गांधी प्रदेश का माहौल खराब करने और जनता को भड़काने आ रहे हैं। कांग्रेस इवेंट मैनेजमेंट पार्टी है और किसानों को भड़काने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और प्रदेश के किसानों के लिए कई लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, जिसके बाद किसान मालामाल होंगे, किसानों को मनमर्जी के रेट भी मिलेंगे। सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को लेकर वो किसानों के बीच में भी जाएंगे और 14 लाख किसानों से प्रधानमंत्री के नाम धन्यवाद पत्र भी लिखवाएंगे। एक धर्म फैला रही है और वो एक किसान बंधु पार्टी है।
विचार बदलूं मैं इसलिए कहूँगा कि कपिल सिब्बल का जो भाषण सुनते हैं तो वो जो कानून मोदी जी देख लिया है इनके फेवर में कर रहे हैं, का भाषण सुनते हैं तो वो इनके फेवर में कर रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र देखते हैं तो वो इसके फेवर में है। जब अजय माकन का भाषण राहुल के बैठे हुए सुनते हैं तो वो इनके फेवर में है। जब कानून देखते हैं अरविंद का पास किया हुआ 2017 का तो वो ऐसा ही कानून है। जब हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट देखते हैं 20 नंबर पेज पर .513 पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है। अब वो करें तो कुछ और हम करें। वहीं हाथरस की हैवानियत पर अब सियासत गरमाने लगी है। बीते रोज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया गया। अनिल विज ने इसे कोरी राजनीति करार दिया है। उधर उन्होंने कृषि कानूनों के विरोध पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि विपक्षी किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, लेकिन किसान उनका खेल समझ चुके हैं। सरकार की घटना कहीं भी हो निंदनीय है, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो जहां पर भाजपा की सरकार है, चाहे राजस्थान में हो जहां पर कांग्रेस की सरकार है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। देखिए, विरोध करना डेमोक्रेसी का में अधिकार है, लेकिन करते हुए इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये लोगों के लिए सुविधा ना हो। इसलिए आप करिए। देखिए, किसान सारे खेल को समझ चुका है। विपक्षी पार्टियां किसान के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाह रही हैं। किसान अपने कामकाज में जुट गया है। खरीद शुरू हो गई है और सभी स्थानों पर ठीक ढंग से हो। सरकार ने अपनी पूरी ताकत इसमें लगा दी है। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल फसल खरीद का मुआयना करने सिवानी मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। अगर कोई भी कर्मचारी इसमें कोताही बरतेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित में कार्य कर रही है और किसानों को किसी भी तरह से डरने या फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसानों की फसल का एक एक दाना सरकार खरीदेगी। पूरे प्रदेश में एमएसपी पर खरीद जो है वो हो चुकी है। सिवानी मंडी का आज मैंने निरीक्षण किया। यहाँ पर मूंग और बाजरे की अच्छी अराइवल है और कल 66 किसानों ने अपना उपज जो है मंडी में लेकर बेचा है। किसी भी तरह से किसान के लिए, आड़ती भाई के लिए, व्यापारी के लिए कोई किसी को भ्रष्टाचार के चंगुल में आने की जरूरत नहीं है। खुली शिकायत करो, जो भी गलत करेगा उसको बख्शा दिया जाएगा। कानूनी कार्रवाई करते हुए देर नहीं लगेगी। वहीं सोहना के गांव टेठड़ में रास्ते के विवाद को लेकर सरपंच और पूर्व सरपंच के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच उस वक्त कहासुनी हुई जब मौजूदा सरपंच ने जेसीबी को बुलाकर रास्ता बनाने का काम शुरू कर दिया। हालांकि बाद में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठियां डंडे चले, जिसके बाद पुलिस ने झगड़े को खत्म करवाया। पुलिस तस्वीरों के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। उसी रास्ते को मैं आपसे 4 महीने पहले भी बना रहा था। कुछ ये जो दबंग पार्टी है उन्होंने कहा कि भाई इस रास्ते को मत बनाओ, हमारे खेत लगते हैं, पैमाइश करा लीजिए। मैंने पैमाइश कराई, पैमाइश पे वो कब्जे पे पाए गए। रास्ते की चौड़ाई 100, 110, 90 इस तरह से चौड़ाई है। मैं उसको मौके पे जो आज प्रेजेंट में चला उसको मैं 20 फुट बना रहा था। मैंने पैमाइश करा के उनको दे दी, उनको दिखा दी कि आप इस तरह से हो
वो कहने लगे पैमाइश ये ठीक नहीं है। मैंने कहा आप अपनी पैमाइश करा लो। उन्होंने आज तक पैमाइश नहीं कराई। मैंने वो रास्ता 20 फुट जहाँ मौके पर आज गांव का छूटा हुआ है, मैं उसी को बना रहा हूँ। प्रदेश में पराली जलाने वाले किसानों पर हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कार्रवाई से इनकार कर दिया है। बोर्ड के डायरेक्टर ने चीफ सेक्रेटरी सहित सभी विभागों को पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास पर्याप्त मैन पावर नहीं है। इसके अलावा एनजीटी और दूसरी कमेटियों की ओर से पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के तहत कृषि विभाग में राजस्व विभाग पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई करता रहा है और जुर्माना वसूली करता रहा है। इसीलिए कृषि विभाग और राजस्व विभाग ही किसानों के खिलाफ अपनी कार्रवाई करने में सक्षम है। हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से जारी इन आदेशों के बाद हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई में देरी हो रही है। फतेहाबाद जिले में बुधवार को 10 जगह पर पराली जलाई गई। प्रदेश में ओवरलोडिंग एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इस ओवरलोडिंग के चलते हादसों की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। प्रशासन इन पर लगाम लगाने की बात तो करता है, लेकिन इन पर कितनी कार्रवाई होती है, ये एक बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। क्योंकि आज भी ओवरलोड माफिया बिना किसी डर के ओवरलोड वाहनों को बिना किसी परेशानी के निकलवा देते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में ओवरलोडिंग हमेशा से ही एक बड़ी समस्या रही है। ओवरलोडिंग जितनी गैर कानूनी है, उतनी ही हादसों को न्योता भी देती है। शासन और प्रशासन दावा करते हैं कि वो ओवरलोडिंग पर नकेल कसने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। कई जगहों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस बीच महेंद्रगढ़ से एक ऑडियो सामने आया जिसने ओवरलोडिंग पर प्रशासन की कार्यवाही पर सवाल खड़े कर दिए। ऑडियो में ओवरलोड माफिया से बात की जा रही है, जो ये कह रहा है कि वो ट्रकों को निकलवाने के लिए सेटिंग करवा देगा। तो अपने 10 टायर है, अपने 6 ट्रक हैं, उनकी कुछ सेटिंग के लिए बोला था भाई को। भाई सर फोन में नंबर थे आपके, कौन सी बता कर कोई भी है जी। लोकेशन देखते सामना पैसों को कैसे करता मेरे? पैसों का कैसे करेंगे फिर? लोकेशन भेजनी है आपने, लोकेशन भेज दे तो देख दो। ठीक है, ठीक है, वो भेज देंगे, कोई बात नहीं। पैसे का कितना कैसे क्या करना है? आप 2000 गाड़ी के लिए और 2-3 ले। कितने? 2-3 हजार तो ली गाड़ी के लिए। 2 या 3? तो फिर उस हिसाब से आगे बात कर लेंगे ना फिर। इस ऑडियो की हरियाणा न्यूज पुष्टि नहीं करता, लेकिन महेंद्रगढ़ में ओवरलोडिंग की हकीकत को जानने के लिए हरियाणा न्यूज की टीम जरूर पहुंची, तो वहां के एक ढाबे पर न सिर्फ दावों की पोल खुलती दिखी, बल्कि हरियाणा न्यूज की टीम पर ही हमला कर दिया गया। टीम के साथ गाली गलौज की गई, यहाँ तक कि रिपोर्टर और कैमरामैन को जान से मारने की धमकी तक दे डाली थी। हम एक ढाबे पर पहुँचते हैं। ढाबे पर पहुँचने के बाद के अंदर वहाँ हम रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद के अंदर ढाबा संचालक पहले तो हमसे उल्टा बोलता है, बदतमीजी से बात करता है। इतना ही नहीं, बाद में जब हम रोड पर जाकर उस स्टोरी को कवर करना चाहते हैं तो ढाबा संचालक हमसे जो है आकर के हाथापाई करता है और हम लोगों के साथ में बदतमीजी, गाली गलौज करता है। इवन जान से मारने तक की धमकी हम लोगों को दे दी जाती है। जब ट्रकों की तस्वीरों को कैमरे में कैद किया जा रहा होता है तो होटल से एक शख्स निकल कर आता है और कैमरे को हाथ मारकर बंद करवाने की कोशिश करता है। ये पूरा मामला इस बीच कैमरे में कैद हो जाता है, जिसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर इन ओवरलोड माफियाओं के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए हैं और अब प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करता है। अगर इस प्रकार ओवरलोड माफिया प्रेस की आवाज को दबाने लगे तो फिर इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाएगा कौन? देखना यह होगा कि अब इस कार्रवाई के बाद प्रशासन कितना जागता है और कितनी कार्रवाई इनके ऊपर करता है। नारनौल से कैमरा पर्सन रजत के साथ मनोज गोस्वामी की खास रिपोर्ट। तो एक खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां मेडिकल स्टोर की आड़ में नशीली दवाई बेचने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हजारों नशीली दवाइयों की गोलियां यहां बरामद की है और नशीली दवाई बेचने वाले मेडिकल स्टोर मालिक और उसके सहयोगी को भी यहां से गिरफ्तार किया है। उधर कुरुक्षेत्र पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि सदर पुलिस थाने सर ने गुप्त सूचना के आधार पर एक मेडिकल शॉप चलाने वाले किशोर को धर दबोचा
और उसके कब्जे से 75,000 नशीली गोलियां बरामद हुई। पुलिस ने उसके साथी को भी गिरफ्तार किया। अब दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस रिमांड पर उन्हें लेगी और बाकी नशे के नेटवर्क की भी पुलिस की ओर से तफ्तीश की जा रही है। एक व्यक्ति जिसका नाम है किशोर, तो वो कहीं नशीली दवाइयाँ लेके आ रहा है और यहाँ लाके वो बेचता था उसको, और उसकी जो है एक केमिस्ट की शॉप थी और इसमें हमारे जो है SHO सदर और उनकी टीम जो है उन्होंने इसको काबू किया मथाना के पास, और उसके पास से ये तकरीबन 15 जो है बॉक्स मिले थे जिसमें 5,000 की ये गोलियाँ थी और तकरीबन टोटल जो है वो 75,000 जो है गोलियाँ नशीली मिली हैं उससे। और इसके साथ ही उस किशोर को तो हमने अरेस्ट कर ही लिया है, इसके साथ ही उसका जहाँ से वो लेके आता है उस बंदे को भी, उसका नाम है सुशील, उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया है और इसमें जो भी आगे लिंक्स में आएंगे उनको भी जल्द से जल्द जो है अरेस्ट किया जाएगा। बुलेटिन में